उत्तराखंड के पहाड़ जहां कभी सुबह धुएं उठते थे चूल्हों से, जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थी घाटियों में, जहां आजादी की लड़ाई की कहानियां हर दीवार से टकराकर लौटती थी, आज वही एक गांव पूरी तरह खामोश हो चुका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का लुएगढ़ गांव गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल, स्वतंत्रता संग्राम की मिट्टी से जुड़ा, आज इतिहास के पन्नों में सिमटता हुआ एक घोस्ट विलेज बन चुका है। ये सिर्फ एक गांव के उजड़ने की कहानी नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ों को मिलते एक दर्द की दास्तान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्णु। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, शांति और सादगी, यही इसकी पहचान रही। लेकिन राज्य बनने के 25 साल बाद भी पहाड़ों की सबसे बड़ी सच्चाई है पलायन। पलायन जो धीरे धीरे गांव को खाली कर रहा है, जो घरों को खंडर बना रहा है और जो इतिहास को वीरानी में बदल रहा है। लुएगढ़ गांव इसका ताजा और सबसे दर्दनाक उदाहरण बन गया। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्मनी ब्लॉक की ग्राम पंचायत कांडाई गांव का ये राजस्व गांव कभी करीब 15 परिवारों से आबाद था। खेत थे, मवेशी थे, सामाजिक जीवन था। लेकिन आज गांव तक पहुंचने वाला 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता भी मुश्किल से नजर आता है। चारों ओर झाड़ियां उग गई हैं, टूटे हुए मकान है और सन्नाटे में डूबी वो गलियां जिसने कभी आजादी की मशाल गुजरी थी। लुएगढ़ सिर्फ एक सामान्य गांव नहीं था, ये लुएगढ़ का इतिहास है। स्वतंत्रता सेनानी शिव सिंह सजवाण का पैतृक गांव है। वो शिव सिंह सजवाण जिन्होंने देश की आजादी के लिए कई बार जेल की सजा काटी, जिन्होंने गांव के युवाओं को स्वावलंबन और संघर्ष की सीख दी। जिस गांव से कभी आजादी की लड़ाई की गूंज उठी थी, आज उसी गांव में कोई भी रहने वाला नहीं बचा। लुएगढ़ के उजड़ने की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये इंसानी दर्द की कहानी है। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गांव में सिर्फ 3 बुजुर्ग महिलाएं और एक दिव्यांग युवक रह गए थे। 10 अक्टूबर गांव के अंतिम स्थायी निवासी 90 साल की सीता देवी का निधन हो गया। उनका दिव्यांग बेटा ये समझ ही नहीं पाया कि मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वो 2 दिन तक उन्हें जगाने की कोशिश करता रहा। तीसरे दिन पास के गांव पड़धार जाकर ग्रामीणों को जानकारी दी। ग्रामीण आए, अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद गांव में बची 2 बुजुर्ग महिलाएं भी अपने परिजनों के पास दूसरे गांव में चली गई। इसके साथ ही लुएगढ़ पूरी तरह जन शून्य हो गया। अब सवाल उठता है, क्या ये अचानक हुआ? जवाब है नहीं। लुएगढ़ का उजड़ना सालों की सरकारी उपेक्षा का नतीजा है। यहाँ नहीं थी पक्की सड़कें, नियमित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था, संचार का साधन, और धीरे धीरे लोग मजबूर होते गए। पहले युवा गए, फिर परिवार और आखिर में बुजुर्ग भी हार मान गए। विडंबना देखिए, जहां सरकार रिवर्स पलायन की बात करती है, वही जमीनी हकीकत इसकी बिल्कुल उलट है। लुएगढ़ के आसपास के गांव भी यही कहानी दोहरा रहे हैं। कुछ ही दूरी पर स्थित टिंगड़ी गांव 4 साल पहले ही जनशून्य हो चुका है। चाम्यू गांव में सिर्फ एक बुजुर्ग दंपति किसी तरह जीवन काट रहे हैं। गांव खाली होते जा रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं जंगली जानवर। ये कहानी सिर्फ लुएगढ़ की नहीं है। पलायन आयोग की रिपोर्ट यहाँ पर क्या कहती है? साल 2018 तक 1700 गांव पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। करीब 1000 गांव में 100 से भी कम लोग बचे हैं। कुल 3900 गांव से पलायन दर्ज किया गया। राज्य गठन के बाद लगभग 32 लाख लोग यानी 60% आबादी पहाड़ छोड़ चुकी है। ये आंकड़े नहीं है, ये उत्तराखंड के भविष्य पर सवाल है। लुएगढ़ का नाम गढ़वाल के 52 गढ़ों में गिना जाता था। कभी यहाँ से हुकूमत चला करती थी। प्राचीन काल में इसे लोईगढ़ कहा जाता था। आज वही गांव खंडरों में बदल चुका है। इतिहास धूल में दब गया है और पहचान सिर्फ फाइलों में बची है। जब इस गांव के खाली होने पर जनप्रतिनिधियों से सवाल किया गया तो जवाब में क्या आया? अगर कोई वापस आता है तो सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जब गांव खाली हो जाए तो वापस आएगा कौन? क्या योजनाएं पहले नहीं बननी चाहिए थी? क्या सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पलायन के बाद ही दी जाएंगी? लुएगढ़ आज एक चेतावनी है। ये याद दिलाता है कि अगर पहाड़ों को सिर्फ भाषणों से चलाया गया तो इतिहास ऐसे ही उजड़ता जाएगा। आज लुएगढ़ खाली है, कल कौन सा गांव? ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि ये सोचने और सवाल उठाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड के पहाड़ बचने चाहिए, अगर आपको लगता है कि लुएगढ़ जैसे गांव फिर बसने चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इंतजार करना है? और ऐसी ही जमीनी, सच्ची और झकझोर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है ताकि कोई और लुएगढ़ इतिहास ना बन जाए।